नमस्कार दोस्तों ते भरावो, मैं डॉक्टर सुंदर कुमार आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि बे औलाद जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते उनके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बाद वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ जी, जिनके बच्चे नहीं होते घर परिवार वाले उनको ताने मारते हैं, लोग ताने मारते हैं, दुनिया ताने मारती है, पर उनको नहीं पता कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसका इलाज कराना संभव और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं। कुछ पुरुषों में कोई किसी न किसी प्रकार की कमी होती है, ऐसे औरतों में भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी कमी से ये जोड़े बे औलाद हो जाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हमारे घर में भी कोई फूल महके, किलकारियाँ गूंजे, हाँ जी, ताकि दुनिया के तानों से तानों बानों से परेशान होकर वो दुखी होते हैं, वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है दिन ब दिन क्यों इतनी बढ़ रही है? देखो जी, आजकल का खान पान बहुत काफ़ी बढ़ गया है। जो लोग नशा करते हैं, खान पान अच्छा नहीं है, ऐसे कोई कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं खाते जिससे स्टेमिना आदमी का बढ़े। लोग नशे के कारण सब जगह है, जिसका कारण शरीर में जो वीर्य होता है, जिसको हम सीमन बोलते हैं, वो सूखना शुरू हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। सीमन जो है दूध घी मक्खन मलाई से बनता है, ना कि नशों से। लोग इस तरफ ज़्यादा आजकल खिंचाव है और नशे करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते, ठीक है, जिस कारण वो इस बे औलाद या बच्चा ना होना, हाँ जी, इससे जो वंचित हो जाते हैं। लोग उनको ताने मारते हैं, घर वाले ताने मारते हैं। बाकी ये है कि हमारा जो आयुर्वेद की है विधि या सिस्टम है, धर्म अर्थ मोक्ष और काम की सिद्धि के द्वारा ये संतान उत्पत्ति होती है। अगर हम इन शब्दों से साथ चलें, इन निर्देश के साथ चलें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि औलाद ना हो। जिन कारणों से ये लोग बे औलाद होते हैं उनके हैं पुरुषों में, जैसे नामर्दी, मर्दाना ताकत की कमजोरी, हाथरसी करना, स्वपन दोष होना या धांत पड़ना, उसके साथ साथ नशा आदि करना। आजकल लोग नशा बहुत करते हैं, जिससे वीर्य सूखना शुरू हो जाता है, उसमें शुक्राणुओं की मौत हो जाती है। हमारे पास ऐसे दवाइयाँ हैं जिससे शुक्राणु की कमी दूर होती है, शुक्राणु बनते हैं, वीर्य गाढ़ा बनता है, उसमें पावर आती है, आदमी में स्टेमिना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर औरतों में कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे उनकी बाहमारी में गड़बड़ी, ज़्यादा आना, कम आना, लिकोरिया होना या ओवम ना बनना, बच्चेदानी का सूख जाना। इसी तरह औरतों में भी ये कारण है जिससे पति पत्नी के या बुजुर्ग या अपना उनमें औलाद नहीं होती, ठीक है। इसके कारण को हम डॉक्टर के पास जाके कारणों को दूर करें, उनसे यथासंभव समय अनुसार, समय के वक्त जो है समय के अनुसार उसका इलाज कराएं, उनके निर्देश के अनुसार चलें। अपनी सारा कुछ जो भी है मेडिकल करा कर वो आपको रिपोर्ट देंगे। अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसी कमी है जिससे औलाद नहीं, आप हमारे पास आइए। आयुर्वेद में इसका संभव इलाज है। एलोपैथिक में जो शुक्राणु हैं उसका इलाज नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे शुक्राणु की गिनती बढ़ती है, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होता है, वीर्य बनता है, वीर्य गाढ़ा होता है, उसमें पावर आती है। देखो जी, आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्पर्म काउंटिंग या शुक्राणुओं की गिनती बढ़ाती हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, कौंच बीज है, अकरकरा है। इसी तरह और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो वीर्य को गाढ़ा करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और जो स्पर्म की काउंटिंग है उसको इंक्रीज करती है। ये दवाई जो है आयुर्वेदिक है, इसका इलाज जो है आयुर्वेद में ही है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे, कोई नहीं जी ये ठीक हो जाएगा, ये आप ये दवाई खाओ, ये। इसके साथ साथ आयुर्वेद दवाई के साथ
ये पूरा निर्देश देते हैं कि इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर देखो ये जो स्पर्म काउंटिंग हम बढ़ाते हैं, जैसे ये आयुर्वेद दवाइयाँ हैं, अगर इसका हम निर्देशों का, सावधानियों का अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे तो ये जितने बढ़ते हैं उतने ही फिर कम होते जाएंगे। इसमें जो है परहेज़, जितनी देर तक आयुर्वेद की दवाई चलेगी उसमें उतना ही परहेज करना पड़ेगा। इस तरह से मतलब स्त्री के पास नहीं जाना। दूसरी बात, कोई नशा वगैरह नहीं करना, ठीक है, किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना, इसमें बिल्कुल बैन होता है। दूध, घी, मक्खन, मलाई खूब खाओ और सेहत बनाओ, शुक्राणुओं की गिनती बढ़ाओ। ये आयुर्वेद का जो है नियम है। आप ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे आप दवाई खाएंगे कोई शुक्राणुओं की गिनती ना बढ़े। 3-4 महीने में लोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल वो औलाद पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। और डॉक्टर जो एलोपैथी को दिखाते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सी दवाई खाई, कहाँ से खाई, किस डॉक्टर के पास इसका इलाज कराया, इतनी जल्दी आपके शुक्राणु बढ़ गए। इसी तरह से ये आयुर्वेद में ही सारा कुछ संभव है। कुछ ऐसी जड़ी हैं जिन बीमारियों का एलोपैथी में इलाज नहीं है, आयुर्वेद के द्वारा हम काफ़ी जो है समय इलाज अगर करते रहें तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि बीमारी ठीक ना हो। मेरी इन लोगों से प्रार्थना है कि अगर किसी में इसी प्रकार का कोई मतलब तकलीफ़ है, जिनके बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी होती है, वो हमारे पास आएँ। जगह जगह भटकने की बजाय, ओझाओं के शरण में जाने की बजाय, बाबों के चक्कर में पड़ने की बजाय हमारे पास आएँ, अपनी रिपोर्टें लेके आएँ। हम उन रिपोर्टों को देख के आपका इलाज करेंगे। ऐसी कोई मतलब नहीं है कोई तकलीफ़ को जो ठीक ना हो। अगर आयुर्वेद में आपके सब कुछ ठीक है, आयुर्वेद के द्वारा हम आपको दवाई देंगे और उस शुक्राणुओं की कमी को दूर करेंगे। अगर कोई और भी है, औरतों में अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे माहवारी का गड़बड़ ज़्यादा आना, कम आना, लिकोरिया वगैरह या ओवम वगैरह ना बनना, हम आयुर्वेद में दवाई देते हैं जिससे ये सब रोग ठीक हो जाते हैं और वो एक बच्चे के माँ बाप बन सकते हैं। ठीक है। और आज बहुत अच्छा ज्ञान डॉक्टर साहब ने बेऔलाद के ऊपर जो कि आपको पूरा वीडियो में बताया है। ऐसे ही नए नए टॉपिक पे आपके सामने डॉक्टर सुंदर कुमार जी आपके सामने बिल्कुल नए नए टॉपिक पर आपको ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करो ताकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सा ज्ञान मिले और घर बैठे आपको अच्छा ज्ञान मिले। ओके जी, राम राम, धन्यवाद जी।